डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पूर्व मैं आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण बात शेयर करने जा रहा हूँ। इस चैनल की सभी वीडियोस नोट्स में दिए गए प्रश्नों पर आधारित है, इसलिए आपको सभी टॉपिक अच्छी तरह से समझने के लिए आपके पास नोट्स होना आवश्यक है। अतः ग्रुप में जुड़े हुए जिन विद्यार्थियों के पास नोट्स नहीं हैं, वो मेरे से आकर नोट्स ले जाएं, उनका अध्ययन करें और फिर टॉपिक को समझें। इसके अतिरिक्त अन्य विद्यार्थी जो ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप इस फोन नंबर पर कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वीडियो का पूर्णतः लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। तो हम अब आज की स्टडी प्रारंभ करते हैं। चैप्टर 2 विद्युत विभव एवं धारिता के टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र से। समांतर प्लेट संधारित्र धातु की दो समतल प्लेटों से मिलकर बना होता है। ये दोनों प्लेटें किसी भी आकृति की हो सकती हैं या किसी भी आकार की हो सकती हैं, किंतु दोनों प्लेटों की आकृति और आकार समान होना चाहिए और दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। इन प्लेटों के मध्य हम किसी परावैद्युत माध्यम को रख करके इसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। इन प्लेटों में से एक प्लेट पृथ्वी से अलग होती है और इसे आवेशित किया जाता है तथा दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा जाता है। चित्र में X और Y संधारित्र की दो प्लेटें हैं। इन प्लेटों में से X प्लेट को हमने +Q आवेश प्रदान किया है। प्लेट को दिया गया आवेश प्लेट की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। प्लेट Y पर विद्युत प्रेरण के कारण ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। ये आवेश प्लेट की निकटवर्ती सतह पर उत्पन्न होगा और प्लेट की बाहर की सतह पर या दूरवर्ती सतह पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। ये धनात्मक आवेश पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। पृथ्वी के अंदर जाने से ये आवेश यहां से समाप्त हो जाएगा। प्लेट Y पर केवल ऋणात्मक आवेश शेष रहेगा। तो इस सिस्टम में X प्लेट पर होगा +Q आवेश और Y प्लेट पर होगा -Q आवेश। इन आवेशों की वजह से इन दोनों प्लेटों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र होगा क्योंकि इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। यदि बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। ये दोनों प्लेटें समांतर रखी हैं, इसलिए इनके मध्य विद्युत बल रेखाएं भी समांतर होंगी, इसलिए इसके मध्य विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। यदि हम
इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को d और इन दोनों प्लेटों के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A मान लेते हैं, तो हम इसके मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लिख सकते हैं E बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A। ये फॉर्मूला पिछले चैप्टर में प्रश्न नंबर 19 में प्रूफ करवाया गया है। उस प्रश्न में जो फार्मूला हमने प्रूफ किया था उसी के आधार पर हम इन दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A लिखेंगे। A प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन 0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, K इनके मध्य रखे हुए माध्यम का परावैद्युतांक है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण X और Y पर उपस्थित आवेश के कारण X व Y प्लेटों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर का मान होगा V इक्वल E इंटू डी, विभवांतर बराबर तीव्रता गुणा V। अब हम इसके पश्चात E का मान रख के V का मान ज्ञात करते हैं। V का मान हमें प्राप्त होगा Q इंटू डी अपॉन K एप्सिलॉन 0 A। हम जानते हैं धारिता होती है Q अपॉन V। V का मान इस फॉर्मूले में रखकर हम धारिता के लिए सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो धारिता के लिए हमें सूत्र प्राप्त होगा Q अपॉन Q इंटू डी अपॉन K एप्सिलॉन 0 A। इसमें Q कैंसिल हो जाएगा और धारिता का मान हमें प्राप्त होगा C इक्वल K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। इस प्रकार से हम समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता का सूत्र प्रूफ कर सकते हैं। धारिता के सूत्र से स्पष्ट है कि धारिता का मान प्लेटों के मध्य रखे माध्यम के पराविद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है और प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं कि यदि इन दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम यदि आंशिक रूप से रखा है तो धारिता का मान क्या होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के मध्य जो परावैद्युत माध्यम है वो पूर्णतः न रखकर आंशिक रूप से रखा है। इन प्लेटों के मध्य हमने एक परावैद्युत माध्यम की प्लेट ली है। ये परावैद्युत माध्यम की प्लेट है। इस प्लेट का परावैद्युतांक है। इस प्लेट की मोटाई हमने मान ली स्मॉल d। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इन दोनों प्लेटों के मध्य इस परावैद्युत माध्यम के अतिरिक्त शेष बचे हुए स्थान में वायु उपस्थित होगी। उस वायु की परत की मोटाई होगी d माइनस t। ऐसी परिस्थिति में इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के दो मान होंगे। एक विद्युत क्षेत्र वायु के अंदर उत्पन्न होगा, दूसरा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस परावैद्युत माध्यम के अंदर। हम तीव्रता के फॉर्मूले से दोनों विद्युत क्षेत्र के मान निकाल सकते हैं। जो विद्युत क्षेत्र परावैद्युत माध्यम में होगा उसका मान तो रहेगा Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A, किंतु जो विद्युत क्षेत्र वायु में उत्पन्न होगा उसका मान होगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, क्योंकि वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। तो जब दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से रहा होगा तो प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के मान इस प्रकार से होंगे।
इसमें मान लीजिए ये E1 है, ये E2 है, हम इसे E1 इसे E2 भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान निकालते हैं। विभवांतर का फार्मूला तीव्रता गुणा दूरी। तो पहले हम विद्युत विभवांतर ज्ञात करते हैं इस परावैद्युत माध्यम में। तो इसका मान होगा E1 इंटू टी। इसके पश्चात हम विभवांतर वायु की परत के अंदर पता लगाते हैं, तो इसका मान होगा E2 इंटू डी माइनस टी। अब हम E1 और E2 के मान रखते हैं। E1 का मान Q अपॉन K एप्सिलॉन 0A इंटू टी प्लस E2 का मान Q अपॉन एप्सिलॉन 0A ब्रैकेट में D माइनस टी। इसके पश्चात हम Q और एप्सिलॉन 0A को कॉमन लेते हैं। Q अपॉन एप्सिलॉन 0A ब्रैकेट में हमें प्राप्त होगा T अपॉन K प्लस D माइनस टी। हम पुनः धारिता के फार्मूले से धारिता प्राप्त कर सकते हैं। धारिता का फार्मूला होता है C इक्वल Q अपॉन V। V का मान हमने रखा है Q अपॉन एप्सिलॉन 0A ब्रैकेट में T अपॉन K प्लस D माइनस टी। तो C का मान हमें प्राप्त होगा एप्सिलॉन 0A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो ये धारिता का सूत्र है जब दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम को आंशिक रूप से रखा गया। अब इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं संधारित्रों के संयोजन के बारे में। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। इसमें से एक है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। आज हम श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में चर्चा करते हैं। संधारित्र को हम इस प्रकार से दो समांतर लाइनें बना करके प्रदर्शित करते हैं। ये संधारित्र का संकेत है। हम चर्चा करते हैं संधारित्र को श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ा जाता है और इसके संयोजन के पश्चात इसकी धारिता का मान कितना प्राप्त होता है, इसके लिए हम सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। तो पहले हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है इसके बारे में समझते हैं। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को आगे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। जैसे ये एक संधारित्र है C1, इसकी ये प्लेट प्रथम प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। इस दूसरी प्लेट को आगे वाले यानी दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। इसी प्रकार हम C2 की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र C3 की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। यदि और हमें संधारित्र जोड़ना है तो इसके आगे हम अगले संधारित्र की पहली प्लेट जोड़ देते हैं और इस प्रकार से ये संयोजन बन जाता है। अब हम इस संयोजन को परिपथ में जोड़ते हैं तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट को तो आवेश के स्रोत से जोड़ते हैं जहां से विद्युत धारा प्राप्त हो रही है या आवेश प्राप्त हो रहा है, और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ये पृथ्वी से जोड़ दिया। तो इस संयोजन में जो स्रोत से आवेश हमें प्राप्त होगा वो आवेश पहली प्लेट पर आएगा। इसके पश्चात विद्युत प्रेरण के कारण C1 की दूसरी प्लेट पर माइनस का Q आवेश और जो प्लस Q आवेश उत्पन्न होगा वो आवेश
C1 से होता हुआ C2 की पहली प्लेट पर पहुंचेगा और ये इस तरीके से C2 की पहली प्लेट पर आ जाएगा। इसी क्रिया से हम देखते हैं C2 की दूसरी प्लेट पर -Q, C3 की पहली प्लेट पर +Q और C3 की दूसरी प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न होगा। अब हम देखते हैं इन आवेशों के कारण संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। C1 संधारित्र की प्लेटों के मध्य मान लीजिए विभवांतर उत्पन्न होता है V1, C2 की प्लेटों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है V2, C3 के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है V3। ये विभवांतर C1, C2, C3 प्लेटों के मध्य उत्पन्न हुआ है। और यदि मान लेते हैं कि इस संयोजन में कुल विभवांतर यानी C1 की पहली प्लेट और C3 की आखिरी प्लेट के मध्य विभवांतर V है, तो V का मान हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। हम एक फॉर्मूला यहां इस्तेमाल करेंगे जो पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। विभवांतर बराबर आवेश बटे धारिता। हम C बराबर Q अपॉन V का अध्ययन पहले कर चुके हैं। धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर, तो विभवांतर बराबर आवेश बटे धारिता। हमने संयोजन को आवेश Q दिया है। यदि हम इस संयोजन की धारिता C मानते हैं तो V का मान हमें प्राप्त होगा Q अपॉन C, V1 का मान हमें प्राप्त होगा Q अपॉन C1, V2 का मान हमें सूत्र द्वारा प्राप्त होगा Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। Q कॉमन लेकर के कैंसिल हो सकता है, तो हमें फाइनल फार्मूला प्राप्त होगा 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के लिए सूत्र है। इस सूत्र से स्पष्ट है कि संयोजन की कुल धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होने से संयोजन की कुल धारिता कम हो जाती है। जब हमारे पास अधिक धारिता के संधारित्र हैं, हमें कम धारिता की आवश्यकता है, तो हम उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ करके आवश्यकता अनुसार धारिता प्राप्त कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने 3 बातें समझी हैं। नंबर 1 हमने समझा समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, उसकी धारिता। इसके पश्चात जब आंशिक रूप से संधारित्र को आंशिक रूप से पराविद्युत माध्यम को संधारित्र में रखते हैं, संधारित्र प्लेटों के मध्य रखते हैं, तो धारिता का मान। और अंत में हमने संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की चर्चा की। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।